नगरी को पता होना चाहिए। बोले प्रेम से भाव से महाकालेश्वर भगवान की हर हर महादेव। सभी संत महापुरुषों को मेरा दंडवत प्रणाम। और मैं इस खाटू श्याम महाकाल अखाड़ा में जो हमारा प्रवेश हुआ है, इसके लिए आनंद श्री सरस्वती गिरि जी महाराज जी का आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच श्री 108 श्री जगत गुरु अर्जुन दास जी स्वामी जी महाराज जी क्षमा चाहते हैं, हमारे श्री जगत गुरु जी महाराज जी विराजमान है। मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। ऐसे भी हमारे सनातन धर्म में गुरु माता पिता मित्र का नाम लेना वर्जित है, तो श्री महाराज जी जिह्वा लड़खड़ा जाती है जब बड़े विद्वानों का नाम जिह्वा में आता है। तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ, सभी का अभिनंदन स्वागत बंदन अभिवंदन करती हूँ और अपने वाणी से कुछ कहना भी चाहती हूँ। कहते हैं कि समाज में देश में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पैसा से पद प्रतिष्ठा सब कुछ, परंतु संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संसार में सब कुछ सुलभ है, परंतु संतों का सानिध्य भगवान की कथा और ठाकुर जी का प्रसाद ये दुर्लभ है जो हमें सुलभ हुआ है। हमारे श्री महाराज जी खाटू श्याम महाकाल के अखाड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रावल जी महाराज जी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्री खाटू श्याम अखाड़ा से जगत गुरु श्री महाराज जी आनंद जी महाराज जी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारे श्री जगत गुरु श्री ललितपुर से हमारे श्री महाराज जी विद्वान है, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी महामंडलेश्वर हमारे गौसेवा से हमारे श्री महाराज जी बैठे, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त हमारे जो संत समाज है अखाड़ा परिषद के जितने महामंडलेश्वर है, मैं आप सभी को दंडवत अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। और धर्मानुरागी सज्जनों, मेरे भाई बहन यहाँ विद्वान हैं, मैं आप सभी को, हमारे बीच ऐसे शिक्षित IAS ऑफिसर हमारे सर बैठे हैं, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपकी इतनी श्रद्धा है संतों के प्रति, क्योंकि आपने वो चीज को प्राप्त किया है जो सबके बस की बात नहीं है। आपको आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं कहना चाहूंगी, टॉपिक में आते हैं। महाकाल अखाड़ा, जो कालों का काल महाकाल हो, जो भूत वामन सरकार हो, जाकी रक्षा शिव करे मार न सकता कोई, आग की नदिया से बचे बाल नबा का होए। और जो व्यक्ति अध्यात्म से भटक करके आस्तिक ना हो करके नास्तिक भटकते, उनकी क्या गति होती है। और जो महाकाल से जुड़ते हैं, संतों का सानिध्य संसर्ग जब प्राप्त हो जाता है, उन्हें क्या प्राप्त होता है, ये भाव महाकालेश्वर के हैं कि अकाल मृत्यु में वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बोले महाकाल नगरी की। वास्तव में 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ऐसी ज्योतिर्लिंग है जो मध्य में है, केवल भारत में ही नहीं विश्व के मध्य में है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित है। दूसरी बात कि मैं राम कथा प्लस भागवत कथा दोनों की प्रवक्ता हूँ। नाम आप सभी जानते हैं, सत्य स्वतः प्रमाणित होता है। परिचय की मैं वो नहीं हूँ कि हम परिचय दें, आप सभी जानते हैं। यद्यपि मैं कुछ राम से और शिव से जुड़ा शब्द कहेंगे। भगवान शंकर की आराधना प्रभु श्री राम ने किया है, जो अखंड ब्रह्मांड नायक हैं। उन्होंने एक गुप्त मंत्र कहा कि और हो एक गुप्त मत सब ही करहु कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। जो भगवान शंकर का अभिषेक नहीं करता उसे राम की भक्ति नहीं मिलती। फिर विश्वनाथ बाबा कहते हैं कि बिन छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण हूँ। ऐसे शिव और प्रभु श्री राम का योग है, और वही हमारे श्री महादेव के स्वरूप में हमारे जगत गुरु श्री आनंद गिरि सरस्वती जी महाराज, श्री सभी महामंडलेश्वर जगत गुरु एक से एक विद्वान हमारे बीच है, जिनकी मैं आशीर्वाद की अभिलाषा रखती हूँ। दूसरी बात, हम अपने दायित्व में यदि आते हैं, ये तो संत शास्त्रार्थ बातें हो गई, कम शब्दों में हमने रखा। हम आते हैं अपने दायित्व, अपने कर्तव्य, अपने धर्म, अपने मर्यादा में। जो हमारा मूल सनातन धर्म से जुड़ा है, सनातन धर्म जो सत्य के संग हो, उसे ही तो सनातन कहा गया है। सद्भाव, सद्गति, संस्कार, सत्य,
सब कुछ सत्य से जुड़ा है, ये सब कुछ इसी का परिवेश है, मगर हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। अपने धर्म, अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म को हम समझ नहीं पा रहे। जो हमारी सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। हमारा धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यदा यदा हे धर्मस्य, जिस धर्म की रक्षा के लिए प्रभु एक नहीं बार बार अवतार लेते हैं। 24 अवतारों की वर्णन, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन, इनक्यावन शक्ति पीठों का वर्णन, हर सिद्धि मां जगत जननी जगदम्बा का प्रांगण है। इतना भव्य आयोजन हुआ। मैं वचन देती हूँ इस महाकालेश्वर की धरती से खाटू श्याम अखाड़ा श्री महाराज जी को कि तन मन धन से कभी आप जया बिटिया को याद करें। मैं इस प्रवेश में पुत्री बन के प्रवेश करती हूँ तो मैं खड़ी आप हमको पाएंगे। और रही बात लोगों की, तो ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारा दायित्व है कि हम लोगों को जोड़े। एक एक मिलके हम 11 होते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, नदियों का समागम से सागर प्रवाह हो जाता है। तो जब नींव हो धरातल में मजबूत तो इमारत अपने आप खड़ी हो जाएगी। और जहां सानिध्य आशीर्वाद जगत गुरु का हो, महाराष्ट्र के ऐसे महंत हैं, आज जगत गुरु की उपाधि मिली। महाराज जी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, दंडवत करती हूँ कि आपने ऑलरेडी पहले से इतनी बड़ी उपाधि को आपने प्राप्त किया। ये आपकी सरलता थी कि आपने हम सबको आशीर्वाद दिया और आपके बताए मार्ग में, आपके संसर्ग में, आपके अनुशासन का पालन करना मेरा परम कर्तव्य होगा। मैं अपनी तो कहती हूँ, यही उम्मीद रखती हूँ अपने संतों से, और इसके लिए हम जोरों शोरों से कार्य करें। 4 जगह कुंभ लगता है। ये उज्जैन की धरती महाकालेश्वर की वो नगरी है जहां अमृत गिरा है, और यहाँ कुंभ लगता है जैसे उज्जैन, नासिक और हरिद्वार और प्रयागराज। तो हम चाहते हैं कि हमारा अखाड़ा खाटू श्याम महाकाल अखाड़ा का चारों स्थानों पर शिविर लगे और संत सेवा हो, साधु सेवा फर्ज हमारा, काम न दुनियादारी से। अवध बिहारी हमारे हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। मैं चाहती हूँ संत सेवा हो, गावो विश्व मात्रा, गाय की सेवा हो। गाय हमारी माता है, हम सभी की, यद्यपि विश्व की माता है। सबसे पहले संत सेवा, भगवान कहते हैं संत मोहि अति प्यारे उद्धव। भगवान कहते हैं हमको संत अतिशय प्रिय है। रामचरितमानस कहती है संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो इसलिए मैं दंडवत करती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, और जो भी तन मन धन से योगदान होगा वो हम सभी मातृशक्ति, हमारे महापुरुष बैठे हैं, हमारे युवा भाई बैठे हैं, हम सबका योगदान होगा। मगर एक चीज और कहना चाहूंगी कि मेरे महाकाल खाटू श्याम अखाड़ा का केवल नाम ही नहीं, काम भी होना चाहिए। खाटू श्याम श्री महाकाल बातें की है, अर्थ खाटू श्याम श्री महाकाल अखाड़ा, श्री मतलब शक्ति, तो इसके नाम के साथ साथ काम हो। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, अजो जैसे करे सो तस फल चाखा। यदि कर्म प्रधानता है तो कर्म का दायित्व हमारा है, और ये मानव तन जो मिला है तो कुछ कर गुजरने का दिल कहता है। संत कहते हैं कोई दिल से उतर जाता है, कोई दिल में उतर जाता है। ये जो हमारा संसर्ग सनातन धर्म और ये संत सम्मेलन है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सबको मिलकर के साथ कार्य करना चाहिए। संगठन के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संत के लिए, गाय के लिए, समाज के लिए, नारी शक्ति उत्पीड़न के लिए, भ्रूण हत्या के लिए, यहाँ तक कि निशा मुक्ति अभिमान हमारे देश में ये हो। और हम वो वीरांगना है, हम वो लक्ष्मी है। देवी भागवत कहती है यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, जहाँ पर नारी का अपमान होता है वहाँ राक्षस निवास करते हैं। तो नारी शक्ति ही शिव एक दूसरे के पूरक है। श्री महाराज जी, मैं आपसे एक और निवेदन कहना चाहती हूँ कि जितना बड़ा आपने इसका नाम दिया है, आप उसके एक रूल्स, सूची, नियम बनाएं, गाइडलाइंस करें। आप बड़े हैं, हमारे सनातन धर्म में बड़ों के अनुशासन का पालन हुआ है, उसके हम सभी दायित्व का पालन करें। कर्तव्य ही प्रधान है। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। ये महादेव की कृपा थी। आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने चलता फिरता प्रयागराज महाकालेश्वर में ये दूसरा कुंभ आपने स्थगित कर दिया है, जो युगों युगों तक जब तक रहेगा कि ये संगठन
स्थान बना। इसके लिए इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय जय सिया राम। बोले राम लला सरकार की, भगवान शंकर की। हर हर महादेव।